हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वैसे तो आज संडे है, मैं संडे को कोई क्लास नहीं लेती हूँ, कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट हाँ, प्रैग्मेटिज्म का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, इसलिए मैं उसको कर रही हूँ। क्योंकि उसके बाद हम लोग आज संडे को शाम को आपका टेस्ट होगा, तो आप लोग फुल यहाँ तक प्रिपेयर रहो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फाइन। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई हैव ज्वाइंड अनअकैडमी, जहाँ मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर हूँ एज अ कोच। एंड वहाँ मैं आपको टेस्ट सीरीज़, वहाँ आपको मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए अलग से स्पेशल प्रिपेयर करूँगी, जिसका सबसे ज़्यादा कमी एजुकेशन पेपर को है अनअकैडमी में। एजुकेशन पेपर में अनअकैडमी पे सिर्फ और सिर्फ क्लासेस होती है जी, ठीक है, और हमें लगता है वो सफिशिएंट हमारे प्रिपरेशन के लिए, बट कभी नहीं, सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं होता। कंटेंट पढ़ना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, हम सिर्फ उतना ही करके रह जाते हैं, बट उससे ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। जैसे कि कॉमर्स में कराया जाता है, एक कॉम्बैट आया, दैट इज़ वेरी गुड। आई हैव सीन, मेरी एक फ्रेंड है कॉमर्स में, वो बताइए बहुत अच्छा उनके फेवरेबल है, बट हमारे में नहीं है ना। फिर इतने सारे उसके मॉक टेस्ट होते हैं, ये होते हैं, लेकिन हमारा मॉक टेस्ट अगर आप देखोगे तो कोई मतलब का ही नहीं होता है। ऐसा होता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। आप क्वेश्चंस मिलाओ, उस वैसा क्वेश्चन तो पहले भी नहीं आते थे, राइट। तो इन सब चीज़ों का जो लॉस है आपको फ्री में, या फिर फ्री वालों तो चलो फिर भी ठीक है, कंटेंट करके वो खुद मेहनत कर, लेकिन प्लस लेने के बाद भी लॉस हो रहा है। अगर हम ये सब मॉक टेस्ट ले रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं या कुछ भी, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा आपको कहाँ है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। जो ले सकते हैं वो बिल्कुल लें। ऑलरेडी एक स्टूडेंट ने लिया है, नाउ आई एम, वो मेरे अंदर है एंड कंफर्म है कि ही इज़ गोइंग टू क्रैक हिज JRF, बिकॉज मैं उसको हर एक ट्रिक एंड टेक्निक्स एंड एवरी टिप्स सब कुछ शेयर करूँगी। उसके पास दो फ़ायदा है, एक मैम का सारा कंटेंट, मेरा सारा कंटेंट, मेरा ऑल मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। तो सी हैड अ टॉक विद मी, उसने मेरे से बात की थी एंड देन सी हैड टेकन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट। तो अगर आप लोग में से कोई भी ऐसे हैं जो प्लस में है ऑलरेडी, और जिनका सब्सक्रिप्शन 1 ईयर या 2 ईयर का है ना, या फिर 1 ईयर या 2 ईयर, चलो 6 मंथ वाले ठीक है, चलो आप लोग कैसे भी काम चला लोगे, लेकिन जिनका 1 ईयर और 2 ईयर है, मैं उनको यही एडवाइस दूंगी, जस्ट टेक द आइकॉनिक वन, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑलरेडी आपके पास 1 साल का, 1 साल सिर्फ प्लस में रहने से अच्छा है हम क्यों ना 1 साल आइकॉनिक में रह के काम लें, है ना। मैं वहाँ ऑलरेडी 3 महीने का नहीं है, 6 महीने का है। अब 6 महीने वाले को थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ जा रहा है, लेकिन अगर 1 साल वाले या 2 साल वाले जो पहले से हैं वो लेंगे, उनको कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, है ना। उनके लिए बेनिफिशियल भी होगा। 1 साल का प्लस लेके रखा रहने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा ले जहाँ हमको बार बार प्रवोक किया जाए पढ़ने के लिए, जहाँ हमें बार बार बताया जाए कि हम कहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, किस पॉइंट पे घट रहे हैं। इवन पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का गाइडेंस वहाँ मुझसे मिलेगा आपको। दोनों का डाउट मैं आप लोगों का सॉल्व करूँगी। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। हर समय आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, मतलब आई फील कि अगर मैं उस टाइम पे होती तो मैं ये ज़रूर करती, क्योंकि मैं अनअकैडमी से कंटेंट के लिए तो खुश थी, बट मॉक टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों से बहुत अपसेट थी, बिकॉज वो नहीं हो पाता था। क्योंकि अब एक अकेली सुजाता मैम हमारे लिए क्या ही करेंगी। ऑलरेडी वो इतना सारा कंटेंट और इतना सारा रिवीजन कोर्सेज ला रखी थी, बाकी कोई भी एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म देख लिया होगा। जो नहीं देखे, फटाक से रिवाइज कर लेना आज। और प्रैग्मेटिज्म का भी फर्स्ट पार्ट आज मैं सेकंड पार्ट कराऊंगी, है ना। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ पढ़ा था कि एक्शन पे काम करता है, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, चार्ल्स पियर्स, किलपैट्रिक, ये सब हैं, जिसमें से पियर्स को इनका फाउंडर बोला जाता है। ये यूटिलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी की बात करता है। वैल्यूज़ का कैसा होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, चेंज होते रहता है, मैनी सब चीज़ों का व्यापक है ना। वैल्यू अनस्टेबल है, क्लाउड की तरह, ये भी बात हुआ था। फिर कुछ बिलीव्स हुआ था कि नेचर ऑफ ट्रुथ क्या है, वो बदलते रहता है, और यही क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ क्या है, अगर वो यूजफुल है तो ट्रुथ है, नहीं है तो नहीं है।
नॉलेज इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्शन। हम जो काम कर रहे हैं अगर उससे कोई नॉलेज आ रहा है और हमारे लिए यूज़फुल है आगे भी, तो वो नॉलेज है। ठीक है। फिर सोशल रेदर देन इंडिविजुअल वैल्यूज़, सोशल वैल्यू की ये फोकस करता है क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेता है, हम सबको अपना अपना है। यूटिलिटी ऑफ आइडियाज़ है, सब्जेक्टिविटी है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर की बात कर रहे हैं क्योंकि मैन यहाँ पे वर्क करेगा तभी कोई एक्शन होगा, तभी कोई ट्रूथ या कुछ भी सामने आएगा। प्रेजेंट पे इम्फेसिस करता है और हमारे प्रेजेंट से फ्यूचर पे, बट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों पे कौन इम्फेसिस कर रहा था? रियलिज्म इम्फेसिस करता। प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म है। प्लूरलिज्म क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रूथ है और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अपने तरीके से उस ट्रूथ तक पहुंचने का कोशिश करेंगे और इसीलिए सोसाइटी को क्या बनाता है? प्लूरलिस्टिक बनाता है। फिर हम लोग पढ़े थे रियलिटी स्टिल इन द मेकिंग। इसमें क्या पढ़े थे कि फ्यूचर क्या है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ब्राइट है ना, और वो चेंज होता रहता है, बदलते रहता है, डेवलप होते रहता है। फिर एंथ्रोपोसेंट्रिक पढ़े थे जहाँ ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या है? सेंटर ऑफ रियलिटी, और एंथ्रो का मतलब क्या बताए थे? मैन, ह्यूमन। फाइन। फिर बात करते हैं हिंदी में। प्रकृतिवाद का दर्शन निम्नलिखित मूलभूत तथ्यों से विश्वास करता है जहाँ हम लोग सत्य का स्वरूप बदलने, यानी सत्य चेंज होते रहता है। उपयोगी परिणामी सत्य की कसौटी है। ठीक है। अगर हमको कोई सॉल्यूशन लाना है लाइफ में तो वो भी क्या होना है? ट्रूथ ही के थ्रू। अगर सॉल्यूशन आ गया लाइफ का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, तो वो सच है। ज्ञान क्रिया का परिणाम है, सामाजिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत मूल्य। ठीक है। फिर विचारों की उपयोगिता। फिर जनशक्ति यानी मैन पावर, वर्तमान पर यानी प्रेजेंट पर फोकस करता है। बहुलवाद का सिद्धांत है, प्लूरलिज्म है। बनाने में अभी भी वास्तविकता है, मतलब अभी भी रियलिटी जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक है। और यह मानव केंद्रित है। फाइन। फिर हम लोग फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म में पढ़े थे। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़े थे? इसके अंदर हम लोग ट्रिक के थ्रू याद किए थे। कहाँ से स्टार्ट किए थे? रियलिज्म से स्टार्ट किए थे। रियलिज्म में हम लोग क्या पढ़े थे? ह्यूमनिज्म, सोशल, सेंस और नियो, राइट। और फिर नेचुरलिज्म में हम लोग क्या पढ़े थे? PMB, फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। और प्रैग्मेटिज्म में क्या पढ़े थे? जिसमें से बोलते पहला रियलिज्म का आएगा ह्यूमनिज्म, लास्ट नेचुरलिज्म का आएगा बायोलॉजिकल, और बीच में क्या आएगा? चूँकि प्रैग्मेटिज्म में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटलिज्म फॉर्म आएगा। ठीक है। जिसमें से ह्यूमनिस्टिक में हम लोग पढ़े थे कि हमारे डिजायर को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। और एक्सपेरिमेंटल में हम एक्सपेरिमेंट करके किसी ट्रू को वेरीफाई करते हैं। और बायोलॉजिकल में हम सोसाइटी या इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट होते हैं। फिर मेटाफिजिक्स पढ़े थे। मेटाफिजिक्स में हम लोग क्या बात करें कि ये रियलिटी है, मेटाफिजिकल एंटाइटी को क्या करता है? रिजेक्ट करता है, कोई भी फिलोसॉफिकल व्यू नहीं रखता है। रियलिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है ना। ये सारा कुछ पढ़े थे। फिर एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते कि जितना भी एक्सपीरियंस हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? नॉलेज है। और नॉलेज का एलिमेंट क्या है? एक्सपीरियंस है। ठीक है। और एक्सपीरियंस को दो तरह से हम लोग रिकंसिल किए थे। एक क्या? इमीडिएट था और दूसरा क्या था? इमीडिएट था। फाइन। तो नॉलेज एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, वो क्या है? ट्रू है, जो कि इम्फेसिस करता है फंक्शनल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। अब एक्जियोलॉजी और एथिक्स की बात करते हैं, जो कि बिलीव करता है प्री डिटरमाइंड ट्रूथ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ पे। सोशल स्किल्स को डेवलप कर रहा था और कोई भी एक्ट यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है क्योंकि वो क्या होता है? चेंज होते रहता है, राइट। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। अब अभी से हम लोगों को क्या करना है? एजुकेशनल प्रिंसिपल। फाइन। तो इसमें देखते सबसे पहले ये किस पे इम्फेसिस करता है? हमारे सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट पे इम्फेसिस करता है। ओके। इम्पॉर्टेंस की सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? क्योंकि सोसाइटी में सोसाइटी का इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग मैटर या इन सब चीज़ों से रिलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तो इसीलिए वहाँ पर फोकस करता है। फाइन। है ना। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा?
एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपीरियंस और यूटिलिटी की बात करता है। मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी ट्रूथ किससे इम्पोर्टेंस रखता है। हम एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करते समय हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला, है ना, अनुभव मिला, और वो अनुभव हमारे लिए क्या कामदायक है, तो इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यानी कि एक्शन करना चाहिए। एक्शन के बाद हमें उस एक्शन से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए कि यूज़फुल होना चाहिए। फाइन। तो ये हो गया तीनों, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और यूटिलिटी। फिर चाइल्ड जो है वो सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशनल एक्टिविटी है। क्यों चाइल्ड सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशनल एक्टिविटी है? क्योंकि बच्चा ही जो है जब एजुकेशन में आएगा तो एक बच्चा ही है जिसको एक्शन इन सब चीज़ों के लिए फोर्स किया जाएगा। तो यहाँ पे चाइल्ड ही है जो फोकस करता है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे। ठीक है। बुकिश लर्निंग को यह अपोज करता है, बोलता है बुकिश लर्निंग के कोई फेवर नहीं करना है। फिलॉसफी कहाँ से डेवलप है इसका? एजुकेशन से ही डेवलप है। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड को सपोर्ट करता है। मतलब चाइल्ड को जो फ्रीडम देना वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, पूरा फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एजुकेशन क्या है? एक डायनामिक और एक्टिव प्रोसेस है। डायनामिक और एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है? डायनामिक मतलब चेंज होते रहना है, चेंज होता रहता है डायनामिक का मीन्स। ठीक है। डायनामिक का मीन्स चेंज होना, और एक्टिव है यानी हर समय यहाँ पे वर्क चलते रहता है, कभी भी ये पैसिव की तरह काम नहीं करता है। तो क्लियर है यहाँ तक? हिंदी में भी देख लेते हैं। एक और है, इसको मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है ना, या बताऊंगी नहीं, आप उसी से यहाँ से मैं मतलब चलो मैं समझाऊंगी, ऑलरेडी समझा चुका है, लेकिन मैं चाहती थी थोड़ा आप लोग समझो, बट कोई नहीं, मैं बताऊंगी। सामाजिक और भौतिक पर्यावरण पर जोर देता है। ठीक है। प्रयोग, अनुभव और उपयोगिता पर महत्व देता है। सभी शिक्षक गतिविधियों के केंद्र में है बालक, और किताबी शिक्षा का विरोध करता है। ठीक है। बच्चे के प्रतिबंधित स्वतंत्रता का समर्थन करता है। प्रतिबंध रहे, स्वतंत्रता मिले लेकिन प्रतिबंध रहे। शिक्षा एक गतिशील और सक्रिय प्रतीक है। गतिशील मतलब हमेशा चलती रहती है, निरंतर क्रिया है, प्रक्रिया है, और साथ ही साथ एक्टिव एलिमेंट भी है, क्योंकि चेंज होता रहता है जैसे जैसे सोसाइटी का नीड या यूटिलिटी हमारा चेंज हो रहा है। अब द एम ऑफ एजुकेशन क्या है? डायनामिक इन नेचर। अगेन यहाँ भी चेंज होते रहता है, पहले से कोई फिक्स एम हम लोग नहीं रखते यहाँ पे, है ना, कि यही एम है, नहीं, यहाँ पर एम बदलता रहेगा। जैसे नेचुरलिज्म में हम पढ़े कोई एजुकेशनल एम नहीं होता, वहाँ एम होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ कोई फिक्स्ड एम नहीं होता। ठीक है। एम है तो फिक्स करिकुलम नहीं है, क्योंकि करिकुलम हमारे नीड से चेंज होता रहेगा। सोशल इफ़िशिएंसी पे फोकस करता है, क्योंकि ये सोसाइटी पे बेस्ड है, सोसाइटी वैल्यूज़ की बात करता है। एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है विथ प्रेजेंट एंड टू चेंज द प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वास्तविकता अभी जो है, और इस प्रेजेंट को चेंज करने के लिए यानी फ्यूचर में जो हमें मिलेगा। फिर मोर एजुकेशन पे फोकस करता है। और देखो ये सबसे बड़ा इसका की पॉइंट है, कोई भी प्री डिटरमाइन नहीं होगा या फिक्स्ड एम नहीं होगा, पहले ही बता दिए। एजुकेशनल एम चेंज करता है कैसे? अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस। जैसे जैसे हमारा टाइम बदलेगा, जगह बदलेगा, सर्कमस्टांसेस बदलेगा, वैसे वैसे ये भी चेंज होगा। न्यू वैल्यू हर समय क्रिएट होता है, और इसीलिए इसमें एक ऐसा वैल्यू था इंस्ट्रूमेंटल, ये भी मैंने बताया था कि याद रखना है इसको। फिर एम कैसा है? मोर एजुकेशन, जितना एजुकेशन मिलेगा उतना अच्छा है। अब शिक्षा को जैसे हिंदी में देख लेते हैं, तो शिक्षा क्या उद्देश्य? प्रकृति में कैसा है? गतिशील है। सामाजिक दक्षता पर फोकस करता है, वर्तमान के साथ समायोजन और वर्तमान के बदलने के लिए। लक्ष्य अधिक शिक्षा है। लक्ष्य क्या है? जितना ज़्यादा एजुकेशन ले सके। यहाँ पे हमेशा कौन से मूल्य का निर्माण होता है? नए मूल्यों का निर्माण होता है। और फिर जो शिक्षक उद्देश्य वो कैसे बदलता है? समय, है ना, समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहता है। और कोई भी पूर्व या निर्धारित
निश्चित उद्देश्य नहीं है ना, फिक्स नहीं है पहले से। फाइन। अब हम लोग बात करते हैं करिकुलम की। तो करिकुलम में क्या है, किस पे फोकस करेगा, अगेन वही प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट को, क्योंकि हमें प्रैक्टिकलिटी चाहिए, हमें उपयोगिता चाहिए। अगर हमारा जो करिकुलम है हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, हमारे लिए काम का नहीं होगा, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है प्रैग्मेटिज्म के अनुसार। तो इसीलिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, ऐसा जो प्रैक्टिकल हो, यानी आज के लिए यूजफुल और यूटिलिटेरियन हो। किस पे बेस्ड होना चाहिए, कौन सा प्रिंसिपल, हम लोग जानते हैं करिकुलम का प्रिंसिपल भी होता है, तो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए, इंटीग्रेशन यानी दूसरी चीज़ों को इंटीग्रेट करे, और चाइल्ड के नेचुरल इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए। राइट, इतना कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर चाइल्ड का इंटरेस्ट नहीं होगा तो चाइल्ड पढ़ेगा नहीं। अगर हम चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट को मिलाएंगे नहीं, तो हमारे लिए आज के टाइम पे यूजफुल नहीं होगा। क्योंकि आज हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक एक्सपीरियंस या हर एक चीज़ कुछ ना कुछ से जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। फिर साइंटिफिक और सोशल सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस रखता है। अब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस की बात करें तो हेल्थ, हाइजीन, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब की बात करता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैंने बोला था कि आप लोगों को बताऊंगी, क्या कि ये ब्रेक डाउन ऑफ सब्जेक्ट की बात नहीं करता है। ये नहीं बोलता है कि चीज़ों को तोड़ के पढ़ो, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ सब्जेक्ट। और इसीलिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है। फाइन, तो ये चीज़ है। फिर मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या है, लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट मेथड में क्या है, किलपैट्रिक, एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है, इंटीग्रेशन मेथड और कोरिलेशन। ठीक है, ये सारा हम लोग सीखना है। एक्टिविटी में क्या, हम एक्शन करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस सीखते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में क्या, हमें कोई एक्टिविटी दे दिया है, प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस पे हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, आइडियाज़ इकट्ठा करते हैं, सारा कुछ सर्च करते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इंटीग्रेशन मेथड क्या है, चीज़ों को जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और कोरिलेशन अगेन यहाँ भी हम कोरिलेट करते हैं एक को दूसरे से तीसरे से, और फिर इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट को, टीचिंग को सामने लाते हैं। यहाँ हिंदी में लिखा भी है, गतिविधि द्वारा सीखना, अनुभव के माध्यम से सीखना, प्रयोजन विधि, प्रायोगिक विधि, एकीकरण विधि और सहसंबंध विधि। ठीक है, डिसिप्लिन, पहली बात करें, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, लेकिन कैसा, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। राइट, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम होना चाहिए। और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, सोशल में, क्योंकि ये सोशल इन वैल्यूज़ को ज़्यादा फोकस रखता है। ठीक है, टीचर की बात करते हैं। तो टीचर कहाँ कैसा है, यहाँ पे टीचर वो है जो इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन एजुकेशन। वो पीपल को कहाँ ले जाता है, पोजीशन ऑफ अ डिस्कवरर और एक्सपेरिमेंटर। ठीक है, डिस्कवरर और एक्सपेरिमेंट के जगह पे ले जाता है। इज़ नॉट, कोई भी चीज़ वो चाइल्ड पे इम्पोज नहीं करता, फोर्स नहीं करता। ठीक है, वो एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह है। उसी तरह से अगर हम लोग नेचुरलिज्म में देखें तो टीचर क्या था, छुपा हुआ था, इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन यहाँ इम्पोज नहीं करता, लेकिन वो क्या है, पीपल को ऐसा पोजीशन में लेके आता है जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर सके, और साथ ही साथ वो हेल्प करता है चाइल्ड को उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन नेचुरलिज्म में ऐसा नहीं था। ठीक है, स्कूल की बात करें तो स्कूल क्या है, स्कूल जो है, स्कूल क्या है, लैबोरेटरी है, ये एक्सपेरिमेंटेशन है, जहाँ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, जहाँ हम सीखेंगे, चीज़ों को करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। और सोसाइटी का मिनिएचर है, क्यों, हमें जो सोसाइटल वैल्यू सीखना है, सोशल वैल्यू सीखना है, जो सोसाइटी पे फोकस करना है, वही चीज़ हम यहाँ स्कूल में रखते हैं। इसीलिए सोसाइटी का क्या है, मिनिएचर है, छोटा फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अनुशासन यहाँ लिखा है,
अध्यापक का भी लिखा है कि शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है, खोजकर्ता या प्रयोग करने वाली स्थिति में रखता है बच्चों को, उसे बच्चों पर कुछ भी थोपना नहीं है, वो बच्चों पर कुछ भी थोपता नहीं है, वह एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शन है, ठीक है। और ये बच्चे की उसकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है, ठीक। खोजकर्ता का प्रयोग करने वाले की स्थिति में रखता है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करना है उस सिचुएशन पे लेके आते हैं कि हाँ यहाँ एक्सपेरिमेंट करो। और विद्यालय क्या है, तो विद्यालय को प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना गया है, और ये लघु में समाज मतलब सोसाइटी का मिनीचर, सोसाइटी का शॉर्ट फॉर्म है, फाइन। तो ये सारा कुछ हम लोग प्रैग्मेटिज्म में आज किए हैं। अब एक बार सबको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, मतलब क्या क्या पढ़े हैं हम लोग शुरू से प्रैग्मेटिज्म में। तो प्रैग्मेटिज्म में सबसे पहला इसके फाउंडर पियर्स हैं, ठीक है, पियर्स है। फिर कौन से वर्ड से आया है, प्रैग्मा से आया है, जिसका मतलब एक्शन है। किस पे फोकस करता है, ये एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करता है, एक्शन पे फोकस करता है, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं। फिर इसमें जो मैन है वही मेजर है हर चीज़ का, क्योंकि मैन ही सारा काम करता है। किसको फोकस, अगर प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल में ट्रूथ जो है चेंज होगा, अगर रियलिटी जो है वो ट्रूथ वेरीफाइड है तो वो ट्रूथ है, अगर ट्रूथ जो है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर, अगर किसी ट्रूथ से लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा तो वो भी सच्चाई है ना। जो वैल्यू है वो कैसे क्लाउड के फॉर्म में है जो कि बदलते रहता है। फिर हम लोग और क्या पढ़े हैं, वैल्यू कैसा है, इंस्ट्रूमेंटल है, चेंज होते रहता है, मैन पावर को इम्पोर्टेंस देता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक है, ह्यूमन सेंटर है ना, मानव केंद्रित कह सकते हो। ये सारा कुछ पढ़े थे, है ना। फिर प्रिंसिपल हो गया। फिर हम लोग एजुकेशनल प्रिंसिपल में क्या थे, कहते हैं कि कोई भी एम जो है वो फिक्स्ड नहीं है पहले से। करिकुलम में देखिए डिफरेंट करिकुलम है, इंटीग्रेशन, यूटिलिटी, इन सब पे फोकस करता है, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ सब्जेक्ट की बात नहीं करता है ना। फिर टीचर देखें, टीचर क्या था, टीचर जो है वो स्टेज सेटर है, फ्रेंड है, फिलोसफर है, गाइड है। स्कूल क्या है, छोटा फॉर्म है। डिसिप्लिन कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड है। सोशल वैल्यूज़ को मोर फोकस करता है रादर की इंडिविजुअल वैल्यू को। और ये सब्जेक्टिव है ना। रियलिज्म मेरा क्या था, ऑब्जेक्टिव था, ये कैसा है, सब्जेक्टिव है। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में रिकॉल कर दिया। और ये जो मैंने रिकॉल किया ना, हर मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ हर क्लास में रिकॉल करूँ। और फ्रेंड्स, इस पूरे यूनिट को एक बार दो बार पढ़ने के बाद ना तीसरी बार आपको खुद से ऐसे ही रिकॉल करना है, एंड फिर उसको रीड करो और देखो कौन सा पॉइंट छूट गया जिसको माइंड में डालो। समझ रहे हो ना, ये डिवीज़न करने का तरीका है। तो थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लाइक तो ज़रूर करो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हो। जब मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट करी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है ना। तो लाइक करो एंड बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, जो कि आज है इन द इवनिंग 9 PM के अराउंड मैं लिंक भेजूँगी, उसी टाइम ही लिंक भेजूँगी, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 ही 4 यूनिट है, और मैं यूनिट 1A से नहीं लूँगी, सिर्फ 1B ही लूँगी। तो गेट रेडी फॉर डैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड हाँ, अगर कोई अभी भी किन्हीं को भी डाउट है कि जो देखो मैं बाबा बोल रही हूँ, जो प्लस में है और मोर ईयर के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए, वो बिना सोचे समझे आइकॉनिक लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, है ना। आपके टॉप एजुकेटर्स से सामने सामने अपना पर्सनल डिस्कशन या जो भी है कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, हम नहीं बैठ पा रहे हैं, मैरिड हैं, ये सारा कुछ का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। हर कुछ एवरीथिंग आपका हर एक कंटेंट रटवाया जाएगा, समझ रहे हो ना। जो हम ऐसे नहीं कर पाते हैं, सिर्फ क्लासेस देखना इज़ नॉट एनफ, तो वो चीज़ आपको होगा। तो आप बिल्कुल, अगर जो 1 साल के हो या 2 साल के लिए हो बिल्कुल लो, एंड जो 6 मंथ के हो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो 1 और 2 ईयर में है वो बिल्कुल लो, ठीक है ना। 1-2 हज़ार के लिए अभी सोचोगे, अगर JRF निकाल लोगे तो आपको हर महीने उतना पैसा आराम से हैंड में आएगा। तो बिल्कुल भी मत सोचो कि पैसा फंसाएं या नहीं फंसाएं, है ना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।